हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव पढ़ते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव में पहला टॉपिक आता है हमारा अक्षीय स्थिति। कौन सी टॉपिक आती है? पहला आता है अक्षीय स्थिति। हम अक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, इसमें पहला है अक्षीय स्थिति और एक आता है निरक्षीय स्थिति। तो हम आज जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में? अक्षीय स्थिति के बारे में। थोड़ा सा हम पिछले क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= ज्ञात करना था। सेम जो भी प्रोसेस उसमें हुआ था वही प्रोसेस इसमें भी होगा, बशर्ते इसमें जो है केवल हमको बात करनी है विभव के लिए, तो हम विभव के बारे में जानेंगे और उसमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में दिया था। ठीक है, तो हम देखेंगे वैद्युत विभव के कारण। तो देखिए, हम किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की तुलना कर लिए थे हम कल। V= 1/4πε0 Q/R। यह हमारा क्या था? वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करने में था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमको ज्ञात करना है जब द्विध्रुव के कारण, तो हम कहेंगे कि हमने क्या किया, एक द्विध्रुव लिया जिसमें प्लस Q और -Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L। ठीक है, तो मध्य भाग से बिंदु O से A की दूरी हो गया L और O से B की दूरी हो गया L। दोनों को मिलाएंगे तो 2L हो जाएगा। प्लस Q और -Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। हमको क्या करना है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है किसी बिंदु पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो कहेंगे माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, ये हम लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, आप समझिएगा। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो हम कहेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट कि -Q आवेश के कारण, -Q से बिंदु P की दूरी, -Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव ज्ञात करने के लिए हमको दूरी चाहिए। और जब दूरी चाहिए तो हमारा जो है मध्य बिंदु से P की दूरी दिया है R, और हमको चाहिए कहाँ से, -Q से बिंदु P की दूरी। तो -Q से, तो देखिए -Q से बिंदु O के बीच की दूरी क्या है, L है, और O से R की दूरी क्या है, P की दूरी क्या है, R है। तो हम लिख सकते हैं कि -Q आवेश से, बिंदु P की दूरी, क्या हो जाएगा, R+L। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर उसी प्रकार लिखेंगे +Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, R-L। क्यों R-L हो जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर हमको +Q से ज्ञात करना है बिंदु P के बीच की दूरी। तो हम बिंदु P से हम आए चलते हुए O तक, O से वापस गए R+Q तक, तो L दूरी वापस गए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो L उसमें से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा R-L आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाए, मान लेते हैं हम यहाँ हो V1, तो V1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाहे हम यह कर लें कि
कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, हमने क्या लिया, निकाल लिया पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लिया। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपान आर। देखिए यही है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो किसी बिंदु आवेश का मतलब एक बिंदु के कारण। तो मान लीजिए हमने प्लस क्यू के कारण निकालना चाहा, तो प्लस क्यू के कारण जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस यल। ठीक है। अब देखेंगे फिर इसी प्रकार लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस यल। ये हो गया हमारा V2 इक्वल टू। ठीक है। अब यदि हम कहें, देखिए हमारा जो है प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश दोनों के कारण बिंदु P पर हमारा वैद्युत विभव हमारा निकल गया। पहले के द्वारा प्लस क्यू आवेश के द्वारा हमारा V1 इक्वल टू निकल गया और माइनस क्यू आवेश के द्वारा क्या निकल गया, P2 निकल गया। अब देखेंगे हम यह कहेंगे कि जो हमारा विभव है वह द्विध्रुव के कारण जो है बिंदु P पर उत्पन्न विभव, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव भी हो, क्या हो, हम कहें कि यदि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव भी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव का योग कर देंगे। क्या कर देंगे, हम कहेंगे कि V1 और V2 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। परिणामी विभव भी हो तो भी दोनों विभवों का मतलब V1 व V2 के योगफल के बराबर होगा, बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो परिणामी विभव है वह हम कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या कर सकते हैं हम, V1 प्लस V2। अब हमको क्या करना है कि V1 और V2 का मान रख देना है। क्या है V1 और V2 का मान, देखेंगे V1 का मान है 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपान आर माइनस यल। ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, पर जो V2 का मान है वो माइनस क्यू है, तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में -1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल। ठीक है। या जब कोष्टक खुलेगा तो हमारा यह माइनस है या प्लस है तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं तो दोनों पक्षों इन दोनों राशियों में हम देख रहे हैं तो क्यू अपान 4πε0 दोनों में एक समान है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे तो परिणामी विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/4πε0 इंटू क्यू, और जब यह कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या, देखिए क्यू भी बाहर निकल गया तो 1/r माइनस यल बचेगा। क्या लिखेंगे हम तब कि 1/r
आर माइनस यल और फिर माइनस है, तो यहाँ भी 1/4 पाई जीरो, क्यू कॉमन हो गया तो बचेगा क्या हमारा 1/r प्लस यल। अब हम इसको क्या करना है, भिन्न के घटाने के जैसे घटा देना है। हमारा मान आ जाएगा क्या कि Q/4 पाई इंटू, हम इन दोनों का एलसीएम यदि लें तो आप जानते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब माइनस वाले से भाग करेंगे तो माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे मिटा करके जैसा है वैसे लिख दे रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आर माइनस यल लिख सकते हैं आप और आर प्लस यल भी लिख सकते हैं। तो जब माइनस वाले से भाग करेंगे तो यह कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा तो आर प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह, इस वाले से भाग करेंगे तो यह कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस वाला, आर माइनस यल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है। देखिए यहाँ हमारा जैसे कहता है इसको जैसे लिख लेंगे Q/4 पाई इंटू, यह हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस यल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, ये कोष्टक में क्या है आर प्लस यल, तो लिखेंगे आर प्लस यल, माइनस है तो माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यल। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि आर प्लस में है और एक जगह आर क्या है, माइनस में है, तो यह कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, Q/4 पाई कोष्टक 4 पाई कोष्टक में क्या हो जाएगा यल प्लस यल यानी कि 2l बटी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे, अब कहेंगे कि यदि, देखिए होता क्या है कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव बहुत छोटा माना जाए, क्योंकि आपको बताया गया द्विध्रुव की परिभाषा कि आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, परिणाम उन लोग दोनों का जो परिणाम होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत अल्प होती है, यानी बहुत कम होती है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, 2l बहुत अल्प है, यानी कि जो यह केवल l है वह उसको हम बहुत कम मान सकते हैं, किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा। जो द्विध्रुव से r दूरी पर हमको विभव की गणना करनी है, तो हम कहें यदि l जो है वो बहुत छोटा हो, किससे, r से, l क्या हो, बहुत छोटा हो r से, तो यल स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यल को नगण्य मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में यल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मानने पर जब यल को नगण्य मान लेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, आप देखिए, यल को तो नगण्य हमने मान लिया, क्या मान लिया, यल को नगण्य, यह जो है हमारा समाप्त हो गया। तो बचेगा क्या, बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2l/r स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हैं चूंकि P इक्वल टू होता है 2ql, P इक्वल टू क्या होता है 2ql, तो देखिए 2ql बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r स्क्वायर। यह किसका फार्मूला बन गया हमारा, परिणामी विभव V का। यह मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट, मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट। देखिए इस तरह से जो है हमारा जो यह फार्मूला है वह प्रूफ हो गया। फिर आप इसको एक बार पुनः देखेंगे कि कैसे इसको लगाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको सर्वप्रथम पहले एक द्विध्रुव लेना है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि वह इसके अक्ष में ही हो, मतलब द्विध्रुव के अनुदिश, अनुदिश का मतलब द्विध्रुव के दिशा में ही, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
आर दूरी पर हम एक बिंदु P मानेंगे और बिंदु P पर हमको क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया कि जो है सर्वप्रथम हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी निकाल लिया। तो हमने यहाँ आपको लिखा है क्या, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, तो आर प्लस एल हो गया, और माइनस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आर माइनस एल। हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने लिया कि प्लस क्यू से बिंदु P पर उत्पन्न, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो उसको हमने V1 माना और यह हमारा निकल गया क्या, V1 इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे किसका नाम रख सकते हैं, के का भी मान रख सकते हैं, के, क्योंकि आप जानते हैं कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसका और भी एक मान होता है 9.0 गुणे 10 पे 9। आप चाहें तो किसी को भी इन तीनों में से रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 रखा, ठीक है। तो प्लस क्यू अपान आर माइनस एल हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले तो सेम वही प्रोसेस रहा, बस आवेश माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज हो गया। अब हमको क्या करना है कि इन द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो परिणामी विभव है V, तो V को निकालने के लिए हमने क्या किया कि इन दोनों, चूंकि जानते हैं आप कि जो विभव होता है, विभव जो होता है, विभव एक अदिश राशि है। विभव कौन सी राशि है, विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। और जब विभव एक अदिश राशि है तो अदिश राशि को हमेशा बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमने क्या किया, उसका हमने योगफल कर दिया। जब हम जोड़े तो अब जोड़ने पर जिसका जो चिन्ह है उस चिन्ह के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, और चिन्ह के अकॉर्डिंग रखने पर हमारा क्या है, V2 है, V2 का मान माइनस में है तो हमने उसको क्या किया, घटाया। इसके लिए हमने जो है KQ/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, R-1/r माइनस एल और -1/r प्लस एल। अब हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, जैसे का तैसा हो गया। एलसीएम लेने के पश्चात हमने क्या किया, भाग दिया। भाग देने के बाद एक एक आया, आर कट गया, कटने के बाद दोनों को जोड़े और हमारा क्या मान आ गया, हमारा यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार देख लीजिए, देखने के बाद इसको